दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, उसको धन्यवाद देते हैं। आज का मनन के लिए एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिलिप्पियों की पत्री उसका 1 अध्याय 3 आयत से लेकर 6 आयत तक। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, मैं ताकि इस वचन के द्वारा आपसे बात कर सकूं। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। यह किन लोगों के बारे में है? पौलुस यहाँ फिलिप्पी की कलीसिया के विश्वासियों के बारे में बात कर रहा है। यह कलीसिया फिलिप्पी नगर में थी। आज का ये यूनान क्षेत्र है। यह वही जगह है जहाँ लुदिया नाम की स्त्री ने पहला विश्वास किया, और दूसरा जो जेलर था, जेल का रखवाला, और उसका परिवार भी बचाया गया यहीं पे। इसलिए यह कलीसिया पौलुस के बहुत करीब थी। उन्होंने शुरुआत से ही सुसमाचार के काम में सहयोग दिया था। मैं फिलिप्पियों की कलीसिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो हम इस वचन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मैंने इसका शीर्षक दिया है, क्या आप सुसमाचार के सच्चे सहभागी हैं, या शुरू तो किया पर क्या अंत तक चलोगे? दोस्तों, आज कलीसिया में बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के काम की शुरुआत बड़े जोश से करते हैं। पहले प्रार्थना, पहले उत्साह, पहले सेवा, पहले समर्पण, लेकिन धीरे धीरे संसार की चिंताएं, व्यस्तताएं, निराशाएं, आलोचना और परीक्षा आते ही वे रुक जाते हैं। वे शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। ऐसे समय में फिलिप्पियों 1 अध्याय 3 से 6 हमें एक गंभीर प्रश्न पूछता है, और वो प्रश्न ये है, क्या हम सुसमाचार के केवल श्रोता हैं या सहभागी भी हैं? पौलुस क्यों धन्यवाद कर रहा है? पौलुस यहाँ सिर्फ इसलिए धन्यवाद नहीं कर रहा कि फिलिप्पी वाले बहुत अच्छे लोग हैं। जी नहीं, वह धन्यवाद इसलिए करता है क्योंकि ये लोग कार्यकर्ता थे, काम करने वाले थे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले थे। उन्होंने केवल आमीन नहीं कहा जैसे आज कुछ लोग हैं, केवल संदेश नहीं सुना, सिर्फ संदेश ही सुनने वाले नहीं थे जैसे आज कुछ लोग हैं, केवल सभा में बैठकर अपने घर पर वापस चले जाने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वे सुसमाचार के काम में जुड़े रहे हमेशा। मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, शुरू से लेकर अंत तक। क्या आपने कभी गौर किया था इस वचन पर? अगर नहीं तो ले लीजिए। इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। और ये गवाही खुद पौलुस दे रहा है। आज भी बहुत लोग कहते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ हूं, लेकिन जब सेवा का समय आता है वो पीछे हट जाते हैं। प्रभु मैं तेरे साथ हूं वादा करते हैं, लेकिन जब सेवा का काम आता है वे पीछे हट जाते हैं। पौलुस ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद नहीं करता, वह धन्यवाद उन लोगों के लिए करता है जो कठिनाई में भी खड़े रहते हैं। सुसमाचार में सहभागी होने का असली हर जो अर्थ है वो क्या है? यह सहभागी का मतलब सिर्फ चर्च आना नहीं है, इसका अर्थ है जिम्मेदारी उठाना। जी, जिम्मेदारी उठाना। परमेश्वर के राज्य का काम सिर्फ पास्टर या प्रचारक का काम नहीं है, हर विश्वासी की जिम्मेदारी है। आज विश्वासियों ने पास्टर को ही सब कुछ दे रखा है, पूरा बोझ एक पास्टर लेके चल रहा है। मैं विश्वासियों से कहना चाहूँगा, क्या आपने अपने पास्टर का कभी साथ दिया है? क्या आप उसके सहभागी रहे हो? अगर नहीं तो आज देखिए, आप सोचिए। हर विश्वासी की जिम्मेदारी है। बहुत लोग सोचते हैं यह काम किसी और का है, लेकिन फिलिप्पी की कलीसिया ने ऐसा नहीं सोचा। लगातार बने रहना,
ये फिलिपियों की कलीसिया से आप सीखिए। यही सबसे गहरी बात है। पौलुस कहता है पहले दिन से लेकर अब तक, मैंने पहले ही बता दिया, यही उनकी विशेषता थी। उन्होंने शुरुआत की और फिर रुके नहीं। आज समस्या यही है, बहुत लोग पहला उपवास करते हैं, पहली गवाही देते हैं, फिर सेवा करते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत भावना से हुई थी ना उनकी, लेकिन स्थिरता समर्पण से आती है। आज लोग क्यों रुक जाते हैं? संसार का आकर्षण। शुरू में परमेश्वर अच्छे लगते हैं, फिर संसार ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। जैसे देमास ने पौलुस को छोड़ दिया था, उसने सेवा शुरू की लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाया, नहीं चला। परिणाम चाहते हैं लोग अच्छा। कई लोग सोचते हैं मैंने सेवा शुरू की, तुरंत फल क्यों नहीं मिला? पर परमेश्वर का काम खेती जैसा है, एक खेत के जैसा है। बीज बोने के बाद समय लगता है दोस्तों, बीज बोने के बाद समय लगता है। परीक्षा आते ही कुछ लोग रुक जाते हैं, जब आलोचना होती है, जब लोग समझते नहीं है, जब संघर्ष आता है, तब कई लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिलिप्पी के लोग नहीं रुके। पौलुस का आनंद क्यों था? पौलुस जेल में था फिर भी आनंदित था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कुछ लोग अब भी सुसमाचार के लिए जल रहे हैं। एक सेवक के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? यह नहीं कि लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि यह कि लोग परमेश्वर के कार्य में सहभागी या विश्वास योग्य बने रहें, सहभागी हो। जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, जिसने इस आप पढ़ लेना। अब सबसे गहरी बात, यह वचन सिर्फ संतावना नहीं है, यह चुनौती भी है। इसका मतलब है अगर परमेश्वर ने काम शुरू किया है तो उसका प्रमाण यह होगा कि वह काम चलता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति हर बार शुरू करे और हर बार छोड़ दे तो उसे अपने आत्मिक जीवन की जांच करनी चाहिए। सच्चा काम अधूरा नहीं रहता। परमेश्वर अधूरे प्रोजेक्ट नहीं बनाता। आज मैं कलीसिया के लिए एक सीधा संदेश देना चाहता हूँ। बहुत लोग बुलाहट पाते हैं, सेवा शुरू करते हैं, जोश दिखाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद गायब हो जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें सिर्फ शुरुआत के लिए नहीं बुलाया, अंत तक विश्वास योग्यता के लिए बुलाया है। ऐसा कुछ लोग करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं लेकिन समाप्ति अच्छी नहीं कर पाते। क्या आप अब भी उसमें सहभागी हैं? जब स्वर्ग में हिसाब होगा, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन बोलकर, कुछ बातें रखकर समाप्त करूंगा। जब स्वर्ग में हिसाब होगा, परमेश्वर यह नहीं पूछेगा तुमने कितनी अच्छी शुरुआत की, वह पूछेगा क्या तुम अंत तक विश्वास योग्य रहे। इसलिए अगर आप रुक गए हैं फिर उठिए, अगर ठंडे पड़ गए हैं फिर जलिए, अगर पीछे हट गए हैं फिर लौट आइए, क्योंकि जिसने अच्छा काम शुरू किया है वह उसे पूरा भी करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के द्वारा आपके मसीह जीवन में ये एक लाभदायक वीडियो हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।